नमस्कार दोस्तों बता दें कि आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिक। दोस्तों बता दें कि उस पूरे चैप्टर में से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा। दोस्तों बता दें कि यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके बाद भी आप नीट का एग्जाम देते हैं या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं या यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दिए गए उपसहसंयोजक यौगिक इसमें और इसमें निम्नलिखित तथ्यों को ज्ञात कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों बता दें, देखिए प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको बताना है। किसके लिए बताना है? इसके लिए और इसके लिए। दोस्तों बता दें कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी कंपाउंड दे सकता है। ढेर सारे उपसहसंयोजक यौगिक हैं, किसी को भी लेके दे सकता है, ठीक है। अब बता दें कि सबसे पहले निकालना क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा निकालना है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों किसका पूछा जाता है आपसे? जो अकेले हैं, यानी यहाँ पर इसको लिगेंड बोलते हैं, इसको केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं, और इसी की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जाती है। इसमें किसकी पूछी जाएगी? कोबाल्ट की, ठीक है। आगे बढ़िए। तीसरा क्या निकालना है? चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दोस्तों इसके बाद भी और भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इस चैप्टर की और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम अगर कहें उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको कहते हैं, वो पूछा जा सकता है। चुंबकीय गुण के बाद चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा सकता है, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जिसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि उपसंयोजकता क्या होती है, या किसी भी इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस तरह के जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, उनकी आपसे संरचना पूछी जा सकती है, ज्यामिति पूछी जा सकती है, ज्योमेट्री पूछी जा सकती है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि उनमें कौन सा संकरण है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि इनकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, यानी वो अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे? प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। दोस्तों बता दें कि ये आपका पहला उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। इस उपसहसंयोजक यौगिक में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए दोस्तों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है, क्या होता है? सबसे पहले इसमें आप देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? इसमें कौन अकेला है, यानी ये निकिल है, निकिल। यहाँ पर जो भी अकेला रहेगा ना दोस्तों, चाहे कैसा भी कंपाउंड रहे, ठीक है, उसमें अकेला वही रहेगा डी ब्लॉक का तत्व। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी हो सकता है। ये 3D श्रेणी के तत्व हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। देखिए निकिल है, तो निकिल का सबसे पहले परमाणु क्रमांक रखेंगे, ठीक है। कब? जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तब। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? यहाँ पे लिख देते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, ये जो निकिल है ना, निकिल का परमाणु क्रमांक जिसको जेड से दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक रखना है। फिर उसके बाद इस निकिल की ऑक्सीकरण संख्या रखना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक, उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या को घटा देना। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये ऑक्सीकरण संख्या है किसकी है? इसकी, उसको घटाएंगे। फिर उसके बाद प्लस करेंगे। प्लस क्या करना है दोस्तों? देखिए ये लिगेंड है, लिगेंड जितना रहेगा ना उसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे लिगेंड, लिगेंड की संख्या यहाँ पे कर दीजिए, लिगेंड की संख्या या नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये जोड़ देना है, बस हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दोस्तों बता दें कि देखिए इस तरह के जितने भी यौगिक है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, उन सभी में से किसी एक को दे करके उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निकलेगा इसी तरीके से, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको कवर कर लीजिए इस तरह से, और ये आपका फार्मूला हो गया। अब बता दें कि अगर इसके लिए अगर हमको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तब क्या होगा? जैसे देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? निकिल, निकिल देखिए कहाँ है दोस्तों? यहाँ है 28। सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक रखेंगे यहाँ पर, मतलब ये जो निकिल है ना, इसका परमाणु क्रमांक जेड, जेड कितना हो गया? 28 हो गया। देखिए इसके लिए जेड का मान कितना है? 28 है, ठीक, 28 हो गया। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसकी? इसकी, निकिल की, और वो भी क्या करेंगे? माइनस। तो देखिए निकिल का अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, निकिल है, उसके साथ Cl है, 4 बार है Cl, और उसके बाद पूरे के ऊपर कितना है? 2 माइनस है, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए इसका मान लीजिए X मान लेंगे, ठीक, और इसके साथ ये कितनी बार है? 4 बार है। इसकी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ते हैं। चलिए इसकी हो गई ऑक्सीकरण संख्या X, और इनके साथ है Cl, 4 बार है, तो 4 बार गुणे 4 बार गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। चलिए 4 बार गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गया, ये हो गया, और इनके अलावा कोई और तो ब्रैकेट में नहीं है, तो बराबर कर देंगे। और बराबर, अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इसके ऊपर क्या दिख रहा है? 2 माइनस, तो बराबर के बाद देखेंगे -2, ठीक है।
ध्यान से सुनिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या x हो गई, ये 4 बार है तो इस 4 गुणे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, 4 गुणे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये दोनों हो गया। अब बराबर के बाद यहाँ पर जो रहेगा उसको लिख देंगे -2, ठीक है। अब देखिए बराबर x की जगह x, ये प्लस है तो प्लस, और ये Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, 4 गुणे यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी -1, ठीक है, बराबर -2। ये देखिए x हो गया, ये प्लस हो गया 4 और ये -1, 4 1 का -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और बराबर -2। ये -4 उधर जाएगा, इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x बराबर उधर -2 था, ये +4 उधर हो जाएगा। अब देखिए +4 -2 कितना हो जाएगा +2। x की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई +2। x मतलब कौन है, निकिल, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +2। यही +2 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। प्लस मतलब यहाँ +2 आ गया तो प्लस, आप समझिए इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, यानी 28 - 2 आ गया, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस कर दीजिए, 2 गुणे लिगेंड कितना है, लिगेंड वही होता है दोस्तों जो छोटे ब्रैकेट में होता है, और अक्सर इसके आगे संख्या लिखी रहती है 2 बार 4 बार, जैसे यहाँ देखिए 6 बार लिखा है, ठीक है। यहाँ लिगेंड कितनी बार है 6 बार है, तो यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है, 4 लिगेंड है ना, तो 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 28 में से 2 गया तो कितना जाएगा 26, और ये प्लस है तो प्लस करिए 4 दूना 8, ठीक है। 26 और 8 कितना हो गया दोस्तों बताइए 34। ये क्या हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय गुण, मतलब या तो चुंबक से आकर्षित होगा या चुंबक से प्रतिकर्षित होगा। अगर ये आपको पता लगाना है कि यह अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, तो आपको थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, देखिए हम बता देते हैं आपको, थोड़ा लंबा होगा वीडियो। देखिए निकिल है, निकिल के साथ 4 Cl है और -2 और ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, निकिल है, निकिल के साथ 4 Cl है और पूरे के ऊपर 2 माइनस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये निकिल जो इसके अंदर है ना बैठा है, इसके ऊपर 2 प्लस आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या के साथ अगर हम लिखें तब। ये निकिल जो यहाँ पर है उसके ऊपर इन सभी के वजह से +2 आ रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो क्या आता है लास्ट में 4s2 3d8 आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकिल है, निकिल का 28 नंबर होता है, तो इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 4s2 3d8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से देखिए ये 3d है, ये 4s है, बाहरी कोष कौन है, बाहरी कोष कौन है, ये 4s है, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी इसको आप मत लिखिए, ठीक है, मत लिखिए। क्या होगा अब क्या पता चल रहा है, यानी ये 3d2+ जब हुआ तो यहाँ से 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके लास्ट में क्या बचा 3d8, यानी इसके d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 8। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होता है ना कक्षक, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, 6वां 7वां और 8वां, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 3d8 मतलब निकिल के पास जब 2 प्लस आ रहा था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो लास्ट में 3d8 आएगा, और जब 3d8 को ऑर्बिटलों में भरेंगे d ऑर्बिटल में, तब यहाँ पे देखिए 3 जो था इलेक्ट्रॉन वो पेयर में था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अकेले बचे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये अकेले कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2, वही n की वैल्यू है क्या है 2, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर बच गए तो इनसे क्या फायदा होगा, इनसे फायदा ये होगा कि अगर यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए तो अब ये अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनके साथ ये भी है, ठीक, Cl भी है, Cl क्या है लिगेंड है, ठीक है, और यहाँ पर लिगेंड के रूप में कौन है NH3 है, NH3 और ये Cl में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यह एक कमजोर लिगेंड है, यानी इसको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बस इतना याद रखिए कि जब ये वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में धातु के साथ जुड़ा है तो यह इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं करेगा, यानी इस Cl के वजह से इसके इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन है या इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। किसकी वजह से, इसकी वजह से। जब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इनका ओरिएंटेशन गड़बड़ा नहीं पाएगा, जैसे का तैसे रहेगा, तब ये हर हाल में क्या रखेगा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने कक्षकों में, और उसी 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा, यानी इसका चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा दोस्तों अनुचुंबकीय, और इसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए
अगर इसका ये हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? ऑक्सीकरण संख्या आ रही थी +2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 34 आ गया था। ये कितना आ गया था? +2। ये क्या आ गया? अनुचुंबकीय, यानी इसका पूरा आंसर हो गया। किसके लिए हो गया? इसके लिए हो गया। चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इस चैप्टर की बहुत सी वीडियो जो छोटे छोटे पार्ट में करके बनाई गई है उनको आप जरूर देखिएगा। आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर पाएंगे। इस पूरे चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एक फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।